हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास 3 का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों वृक्षों का महत्व। तो बच्चों आइए हम आज वृक्षों का महत्व पढ़ते हैं। पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा मूल्यवान हैं। आज शनिवार है। गौरव के विद्यालय में प्रत्येक शनिवार को बाल सभा का आयोजन किया जाता है। इस बार बाल सभा में विषय वृक्षों का महत्व दिया गया है। सब छात्रों को वृक्षारोपण का महत्व विषय पर कम से कम 300 शब्द बोलने हैं। गौरव ने कई पुस्तकों से ढूंढ कर अपने शब्द तैयार किए। सुबह से ही वह उन्हें याद कर रहा है। श्रीजैन बोल रहे हैं कि गौरव बेटा, आज सुबह सुबह तुम क्या रटे जा रहे हो। गौरव: पिताजी, हमारे विद्यालय में प्रत्येक शनिवार को बाल सभा का आयोजन होता है। इस बार हमें वृक्षों का महत्व विषय पर कम से कम 300 शब्द तैयार करने हैं। मैं उन्हीं को याद कर रहा हूँ। श्रीजैन: यह तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा बताओ, तुमने अपने शब्दों में क्या तैयार किया है। गौरव: पिताजी, वृक्ष हमारे जीवन के आधार हैं। जीवन दायिनी वायु ऑक्सीजन हमें वृक्षों से ही मिलती है। वृक्षों से ही हमें इमारती लकड़ी तथा ईंधन प्राप्त होता है। इससे हमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां मिलती हैं जो औषधि बनाने के काम आती हैं। वृक्षों से हमें फल फूल, अनाज, दालें, तिलहन आदि प्राप्त होता है जो हमारे खाने आदि के काम आता है। इनसे हमें गोंद तथा अनेक प्रकार के तेल भी प्राप्त होते हैं। वृक्षों का प्रत्येक भाग किसी न किसी का काम आता है। श्रीजैन कहते हैं, बेटा, क्या तुम जानते हो कि वृक्ष वर्षा करने में भी सहायक कैसे होते हैं। गौरव: पिताजी, वर्षा करने में सहायक कैसे होते हैं, आप बताइए। तो श्रीजैन कहते हैं, देखो, वृक्षों को हम रोजाना पानी देते हैं। ये जड़ों को दोबारा पानी सोखने लेते हैं। पानी को उपयोग से अपना भोजन बनाने में करते हैं। इसके उपयोग से जितना पानी बच जाता है उसे ये पत्तियों द्वारा वाष्प के रूप में आकाश में उड़ा देते हैं। यह पानी बादल बनता है जिससे कि वर्षा होती है। गौरव: पिताजी, यह तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, स्कूल का समय हो रहा है, मैं चलता हूँ। गौरव स्कूल जाता है। वहाँ बाल सभा में सभी छात्र अपने अपने शब्द कहते हैं। अंत में बाल सभा के अध्यक्ष कुणाल अपने शब्द में कहते हैं। कुणाल: प्रिय साथियों, जैसे कि दूसरे साथियों ने बताया कि वृक्षों के बिना हमारा क्षण भर भी जीना असंभव है। साथ ही वृक्ष हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सहायक होते हैं तथा हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वृक्षारोपण करें। आज हम निश्चय करते हैं कि हम में से प्रत्येक छात्र 5-5 वृक्षों को लगाएं। इससे हमारा ही नहीं वरन संपूर्ण जीवन जगत का लाभ रहेगा। जो छात्र मेरी बातें से सहमत हैं वे अपना दायां हाथ खड़ा करें। धन्यवाद। सभी छात्र अपना दायां हाथ खड़ा करते हैं तथा तालियां बजाते हैं। कक्षाध्यापक कहते हैं, प्रिय छात्रों, प्रत्येक सप्ताह की भांति आज भी हमारी बाल सभा एक सफल बाल सभा रही। जैसा कि कक्षा 4 के अनुज कुमार ने बताया कि आज के औद्योगिक युग में हमारा वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है। इस प्रदूषण से बचने का सबसे अच्छा उपाय वृक्षारोपण ही है। यदि वृक्षारोपण नहीं होगा तो कारखाने से निकला जहरीला धुआं हमारा स्वास्थ्य खराब कर सकता है और यहाँ तक कि हमारी जान भी ले सकता है। अतः हमें स्वस्थ तथा जीवित रहने के लिए वृक्षारोपण करना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद। सब बच्चे तालियां बजाते हैं। अंत में प्रधानाचार्य मंच पर आते हैं। अंत में प्रधानाचार्य जी आते हैं स्कूल में। प्रिय बच्चों, आज की बाल सभा में अपने वृक्षारोपण करने का एक सराहनीय निर्णय लिया है। आप लोग 5-5 वृक्ष अवश्य लगाएं। इनमें से आप 3 पेड़ घर तथा 2 विद्यालय में लगाएं। मैं देख रहा हूं कि हमारा विद्यालय तथा इसका क्रीड़ा क्षेत्र वृक्षों के बिना सूना सूना लग रहा है। मैं कल ही प्रधानाचार्य कोष से धन निकालकर वृक्ष की पौध मंगवाता हूँ। धन्यवाद। सभी छात्र जोर से तालियां बजाते हुए प्रधानाचार्य जिंदाबाद का नारा लगाने लगे। तो बच्चों, आपने क्या सीखा कि हमें हमेशा वृक्ष लगाने चाहिए। वृक्ष से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, फल फूल, पत्तियां और ऑक्सीजन भी, ठीक है, जिससे हम जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।